ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਛੋੜ ਪਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 55,000 रुपये बिल यार, बिजली ने 5 मरला। हमारे इलाके में तो मैं कल सारा दिन घूमा फिरा हूँ। रब गवाह है, जिन लोगों से मैंने पूछ गछ की और मालूमात किया तो उनका एक ही लफ्ज़ था कि भाई ये पाकिस्तान के अवाम को अकल आना चाहिए, क्योंकि ये कोई मेयार नहीं है कि एक बंदा अगर किसी को तस्वीर च मौसन पाकिस्तान आ रहे, आपके कायद आ रहे। भाई पहला तो हमें बताओ कि हमारा कायद किधर था? वो तो अडियाला जेल से दवाई के बहाने चला गया, और ये तमाम मीडिया और ये तमाम लोग घुस के गारंटी ले रहे थे। को अकेला मियां नवाज शरीफ की बात लोग नहीं करते। जिसने एक दफ़ा असम्बली का मुंह दे के, जिसने जनाब 40,000 करोड़ का सेनेट का टिकट लिया, वो चाहे जो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हो, हवाम का पुरजोर मुतालबा है और डिमांड है कि पहला वो चोरी चकारी का पाकिस्तान का जो तुमने लोगों का चमड़ा निकाल के वो पैसे ले आओ, ख़जाने में शामिल जमा कर दो। उसके बाद अगर आपका बेटा 4 साल घर से बाहर रहे और आपके लिए एक टके का कोई खैर न करे और उल्टा आपके घर से कहानी और चीज़ें मंगवा रहे, 4 साल घर बार में आए, क्या उसका कोई इस्तकबालिया बनते? उसका कोई उसके लिए? अब मैं आर्मी चीफ के आगे मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ एक अजाना सा कि खुदा दे रसूल दे वास्ते ये 22-25 करोड़ ते कुछ मेहरबानी करो। हुण केड़ा उसने की इस्तकबाल करा जी? पहले तो ये पूछो ना कि मतलब इतना अरसा जे पैसा गायब होया तो कित्थे होया? एवें इस्तकबाल को करसी, के इस्तकबाल करसी? सुप्रीम कोर्ट के सामने में इनके जजां पे कुछ कहंदी है ना। जदों उसका दिल करदा जरनैलां भी कहंदी, आसो जरदारी के कहंदा रहा हम ईंट सींट वजा देंगे। किधर गई उन गल्लां? और किस चीज़ का इकबाल हो रहा जी? की फतह करके आ रहे हैं जी? अवाम नूं कर्जे भी डबोया नहीं तो वो इस्तकबाल हो रहा? कोई इस्तकबाल नहीं है भाई जी। एक तो चीफ अफसर में मेहरबानी करे, क्योंकि सीधी कुली डुली बात है। हमारा मेरा मलक साहब की तरफ देखे, किसी पार्टी से मेरा भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़त्म हो गया क्योंकि पर एतमाद नहीं है। मेहरबानी करे फौज अर ललू पंजू बंदे के गले में तावीज़ न डाला करे कि जा पुत्र तू भी वजीर बन। अर ललू पंजू तो लंदन कौन सा हमारा दोस्त है? हमारा दुश्मन नहीं है। जाके यार वो आवाम को अकल आना चाहिए, नौजवानों को। मुझे तो इतना है कि दुश्मन मल में पूरा का पूरा कैबिनेट उधर जाए। एक लफ्ज़ और करता हूँ, भी और नहीं कहता हूँ। अब वो जो कुछ हो रहा है ना, देखें बेनज़ीर शहीद के ऊपर इन्होंने क्या क्या गंद फेंका है। आज वही बिलावल उनको कलावा मार के तो मतलब भाईजान भाईजान कह रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? अब अवाम 75 साल च कदे होर कुछ नहीं ना, कुछ बाबे तो साढ़े मार गए, लेकिन असी 50-60 साल जो कुछ देखा ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ यार। अवाम ਵਿੱਚ सख्त रहे ही नहीं। अल्लाह पाक दी कसम खा के कहना कोई सख्त नहीं रहा अवाम दे विच। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, आप कंट्रोल संभालें, आप कंट्रोल संभालें, बार बार हम कह रहे हैं। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी भाई ईशा साहब, आपके लिए बहुत अहम पैगाम है। 24 करोड़ अवाम की नज़रें आपके ऊपर हैं। आप इस कौम की, इस अवाम की आप डोर संभालें। काकुड़ साहब आए नो, उन्होंने पुत्र जो वजीर बनया हूँ तकिया ने, वो वजारत के काबुल है यार। अल्लाह वास्ते की गल है ना। हूँ आवाम को इतने तो मतलब रोटियाँ जो तो नहीं आखनी ना। कल लिखते हूँ साबिक वफाकी वजीर, ये लैवल लग गया। अल्लाह का वास्ता नहीं कोई वो जहा वजीर लियाओ जो कोई कम कर ले। मैं का मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। पाकिस्तान में बड़ी गम गमी, बड़े चर्चे, सबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद, इस्तकबाल के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां अरूज पर। आज मेरे साथ सीनियर तरीन मजदूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट इज़्ज़त खान लाला और सोगी टीवी के एंकर माशाल्लाह एक मंजे हुए मलक नवाज सोगी साहब। सबसे पहले मैं इज़्ज़त खान लाले से पूछता हूँ, कल ये अपने इलाके में गए, वहाँ पे इस्तकबाल के हमारे इलाके में तो मैं कल सारा दिन घूमा फिरा हूँ। रब गवाह है, जिन लोगों से मैंने पूछ गछ की और मालूमात किया तो उनका एक ही लफ्ज़ था कि भाई ये पाकिस्तान के अवाम को अकल आना चाहिए, क्योंकि ये कोई मेयार नहीं है कि एक बंदा अगर किसी घर में डाका डाले और बाद में कहते हैं मैंने 3 दफ़ा घर में डाका डाले। इसका भी मतलब यही है कि ये कहते हैं तीसरा दफ़ा का वज़ीर आज़म, चौथा दफ़ा आ रहे। पहले यही हिसाब दे कि 3 दफ़ा पाकिस्तान को लूट के कहा गया वो माल तुम कहाँ लेकर गया। तीसरी बात ये कि जब मैं पंजाब में इंटर हो गया तो मैंने यहाँ बड़े बड़े बोर्ड देखे। किसके बोर्ड? ये मियाँ नवाज शरीफ के बोर्ड। अच्छा, वो बोर्ड भी देखे और तस्वीर च मौसन पाकिस्तान आ रहे।
आपके कायद आ रहे। भाई पहला तो हमें बताओ कि हमारा कायद किधर था। वो तो अडियाला जेल से दवाई के बहाने चला गया, और ये तमाम मीडिया और ये तमाम लोग उसके गारंटी ले रहे थे कि वो क्या होते, फ्लैट तो हमने सुना थे गाड़ियों के अंदर होते या बैटरी के अंदर होते, इंसान के अंदर भी फ्लैट आ गए कि वो गिर गया और वो मर रहे। तो भाई वो फ्लैट ठीक करने गया, वो कौन सा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए गया। फिर ये दुनिया का अजीब किस्सा है, गरीब जो है ना, याद रखो अकेला मियाँ नवाज शरीफ की बात लोग नहीं करते। जिसने एक दफ़ा असम्बली का मुंह देखे, जिसने जनाब 40,000 करोड़ का सेनेट का टिकट लिया, वो चाहे जो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हो, हवाम का पुरजोर मुतालबा है और डिमांड है कि पहला वो चोरी चकारी का पाकिस्तान का जो तुमने लोगों का चमड़ा निकाल के वो पैसे ले आओ, ख़जाने में शामिल जमा कर दो, उसके बाद फिर करदगी की बुनियाद पर आओ। ये तीसरी बारी दूसरी बारी न लोग बिलावल को मानते हैं, न लोग नवाज शरीफ को मानते हैं, न लोग फजलुर्रहमान को मानते हैं, न हमारा स्पंदियार वली का जो ख़ानदान है उसको मानते हैं, और इमरान खान को लोग इसलिए मानते हैं थोड़ा सा, और उसके साथ ज़्यादती हो रहे, यानी उसको वो लेवल, क्योंकि वो भी इंसान था, ये उस पर कैद था, दवाई लेने के लिए 4 साल उसको मौका मिल रहे, और इसको जनाब यहाँ पर डिस्प्रिन गोली खाने के लिए मौका नहीं मिल रहे। ये कम अज़ कम ज्यादती है हमारा तरफ से। हम ये नहीं कहते कि उसको छोड़ दो, अगर उसका कोई जुर्म है तो रखो जेल में, कैद में रखो, लेकिन पहला पाकिस्तान का लूटा हुआ माल क्या ये टेकाम नहीं लिया। मैं उस दिन देख रहा था कि जनाब 40 पैसे बिजली का बिल ज़्यादा कर दिया कराची के लिए, और वो पिछले जून से होगा। तो गरीब के तो 40 पैसे बेमाप नहीं है, इनको 40 अरब माप है। भाई ये लंदन में फैसले नहीं हो चाहे, अगर ये पाकिस्तानी है खैर ख्वाह। मुझे एक बताओ मगल साहब, आप बहुत समझदार आदमी है, अगर आपका बेटा 4 साल घर से बाहर रहे और आपके लिए एक टके का कोई खैर न करे, और उल्टा आपके घर से कहानी और चीज़ें मंगवा रहे, 4 साल घर बार में आए, क्या उसका कोई इस्तकबालिया बनते, उसका कोई उसके लिए कोई ख़र्चा बनते? आप तो कहेंगे कि भाई तुम 4 साल किधर घूमते रहे, तुमने क्या किया। उल्टा तोहफा सागदार की शक्ल में हमें दिया, अपना भाई की शक्ल में तोहफा हमें दिया। 16 महीने जो उसने हमारा चमड़ा निकाला है ना, खुदा की कसम, इधर तो मड़ा कोई जालिम कोई कसाई बंदा भी नहीं कर सकते। गरीब लोग अपने बच्चों को बेच रहे, मोटरसाइकिलों को बेच दिया, घरों को बेच दिया। जिसका कोई 2 मरले का घर बना रहा था उधर ही रोक दिया, क्योंकि इन्होंने महंगाई और तबाही और बर्बादी क्या। जी मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? सर आप माशाल्लाह बड़ी नज़र रखते हैं और अपना तजिए भी करते हैं, इस वाले से आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया है मुगल भाई। बात यह है कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, समझे मेरी गुजारिश। अब मैं आर्मी चीफ़ के आगे मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ एक अजाना सा, कि खुदा दे रसूल दे वास्ते ये 22-25 करोड़ ते कुछ मेहरबानी करो। क्यों? फौज साड़ी अपनी है, अस मिली नगमे गायन फौज ते, साढ़े बजुर्ग शहीद होए। ये जी नफरत पै चुकी है, हुण केड़ा उसने की इस्तकबाल करा जी। पहले तो यह पूछो ना कि मतलब इतना अरसा जे पैसा गायब होया तो कित्थे होया, एवें इस्तकबाल को करसी, के इस्तकबाल करसी यार। फिर दोहरा म्यार, हुण नैट का दौर है मोल साहब, खुदा दी कसम मेरा किसी पार्टी दे नाल ताल्लुक दी गल नहीं करना। तुसी मां गल दसो, मरियम नवाज जी सुप्रीम कोर्ट के सामने में इनके जजां पे कुछ कहती है ना, जदों उसका दिल करता वो जरनैलों भी कहती, आसो जरदारी के कहता रहा, हम ईंट सींट बजा देंगे। किधर गई उन गल्लां यार? खुदा दे रसूल दे वास्ते ये मुल्क है तो असी आया वहाँ। आप क्या कहते हैं कि इस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब को एक्शन लेना यार? अल्लाह दे वास्ते अपने हैंड ओवर कर लै यार, ये छोड़ पर आए इन्हां गल्लां नूं। ये मुल्क दे विच आवाम जीण दे काबुल रही नहीं है ना। ये कोई तुक बननी जी। इत्थे आया सी बंदा मेरे को 55,000 रुपया बिल यार बिजली ने 5 मरले ना खा रहे, क्या उसको फैक्ट्रियां लाइया हुई हैं? ये जिधरों मुड़ना जनाब आवाम ना पैसा इन्होंने जान इंज खिंच लीती है, खुदा दी कसम सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये जी ना इस्तकबाल हो रहा, किस चीज़ का इकबाल हो रहा जी? की फतह करके आ रहे हैं जी? आवाम नूं कर्जे भी डबोया नहीं तो वो इस्तकबाल हो रहा? कोई इस्तकबाल नहीं है भाई जी, सब झूठियां गल्लां। ते अल्लाह दे वास्ते जेहड़े इश्तिहारबाजी है ये हुण एवें आवाम नूं चिड़चिड़ापन न दिखाउण। मैं तो यही कसां जी। अब मेरा भी यही है कि एक तो चीफ अफसर में मेहरबानी करे, क्योंकि सीधी कुली डुली बात है। हमारा मेरा मलिक साहब की तरफ देखे किसी पार्टी से मेरा भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पर एतमाद नहीं है। मेहरबानी करे फौज अर ललू पंजू बंदे के गले में तावीज़ न डाला करे कि जा पुत्र तू भी वज़ीर बन।
हर लल्लू पंजू के नहीं, जिस काबिल ना हो, क्योंकि आवाम के ऊपर इतना तजुर्बे हो गया कि मज़ीद तजुर्बे हम पर नहीं हो सकते। दूसरा, इस मुल्क को कौन कर्जा देगा और इस मुल्क को कौन लेगा कि तुम अपने बच्चों को तो ले आओ ना यार, पैसे तेरा है लेकिन लंदन में बेच के इधर ले आओ, कारखाने लगाओ, कारोबार करो। दूसरा को कहते हैं, चीन को कहते हैं हमारे साथ कारोबार करो, दूसरा मुल्क को कहते हैं हमारे साथ कारोबार करो, अपना कारोबार बार, क्योंकि चीन और अमेरिका और बेवकूफ़ इतना बेवकूफ़ है। दूसरा मुझे बताओ कि अगर आपने कोई अहम मशवरा करना है, मिसाल के अपना बेटे की कोई शादी, कोई घर, कोई बार, तो अपने भाई के घर मशवरा करोगे ना, बाप से मशवरा करोगे ना, दुश्मन से कोई मशवरा करते? तो लंदन कौन सा हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है। जाके यार वो आवाम को अकल आना चाहिए, नौजवानों को। मुझे तो इतना है कि दुश्मन मल में पूरा का पूरा कैबिनेट उधर जाए। एक लफ्ज़ और करता हूँ, मेरा तरह सर मामूली मुलाजिम था, मरियम औरंगज़ेब के माँ आया को 8,000 तनख्वाह मिलते, 2 दफ़ा वज़ीरा बने, सेनेटरा बने। अभी परसों 6 चैनलों पर मैंने देखे कि उसने भी जनाब 38 करोड़ का 38 करोड़ डॉलर का उसने दुबई में वो प्लेट ख़रीदे। आप मलिक साहब क्या कहते हैं इस पर? सर मैं ये कहता हूँ, मैं कुछ भी और नहीं कहता हूँ। अब वो जो कुछ हो रहा है ना, देखें बेनज़ीर शहीद के ऊपर इन्होंने क्या क्या गंद फेंका है। आज वही बिलावल उनको कलावा मार के तो मतलब भाईजान भाईजान कह रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आवाम 75 साल च कदे होर कुछ नहीं ना, कुछ बाबे तो साढ़े मार गए, लेकिन असी 50-60 साल जो कुछ देखा इन्हों ते आवाम हुण कोई यकीन नहीं करती। मैं आर्मी चीफ नूं गुजारिश करदा, इस मुल्क ते रहम करो, डंडा तेरे हथ विच है, अल्लाह दा वास्ते यार। अच्छा कदी जी कहंदे जी उथों विंज के फौज आई तो उन्होंने विंज के चीनी बरामद कर दी उत्थे। वो यार जेडे ट्रक पै मतलब उत्थे स्लाइडिंग हुई तो पै वैन जनाब, वो कोयटा बार्डर ते पै वैन। केड़ियां गल्लां यार, आवाम हुण आवाम विच सख्त रही ही नहीं। अल्लाह पाक दी कसम खा के कहना कोई सख्त नहीं रहा आवाम दे विच। आवाम हुण ये या डकैतियां करसी या बंदे मारसी, और क्या करसी। और क्या? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, आप कंट्रोल संभालें, आप कंट्रोल संभालें, बार बार हम कह रहे हैं। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी भाई ईसा साहब, आपके लिए बहुत अहम पैगाम है। 24 करोड़ आवाम की नज़रें आपके ऊपर हैं। आप इस कौम की, इस अवाम की आप डोर संभालें। काकुड़ साहब आए नो, उन्होंने पुत्र जो वजीर बनया हूँ तकिया ने, वो वजारत के काबुल है यार। अल्लाह वास्ते की गल है ना, हूँ आवाम को इतने तो मतलब रोटियां जो तो नहीं आखनी ना, तो सारा आवाम तड़फना ही है ना, तो आवाम गुस्से ही चढ़सी। और के वे उन्होंने मतलब अजय अजी केड़ी अजी मतलब यह मतलब है कि कल लिखते हैं साबिक वफाकी वजीर, ये लैवल लग गया। अल्लाह का वास्ता नहीं कोई वो जा वजीर लिया जो कोई कम कर लवे। मैं पाकिस्तान का नामो निशान ना आए, गरीब के बच्चों का देखें। गरीब अपनी मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए।